गुड आफ्टरनून। चैट चेक करो एक बार। दिख रहा हूं भाई, जल्दी से यस बोलो। हाँ दिख रहा हूं, है ना? ठीक है। जीएन बर्मन फ्रॉम 175, राइट? हाँ, ग्रीन शर्ट, ठीक। 175 टू 185, अप टू 185। एनी डाउट? अप टू 185 क्विकली। अरे आगे फ्यूचर का क्या है, अभी से हम क्यों बात कर रहे हैं ना कि ईच वेडनेसडे, राइट? देखेंगे। बाकी ये अच्छा आइडिया निकल के आ रहा है ना? 178 एक्चुअली ओरल प्रॉब्लम हो रहा है। ओरली सुनना, e की पावर 2mx बन रहा है नीचे, ऊपर e की पावर mx ऊपर बन गया, प्लस b/a। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है ना वो b/a के ऊपर डिपेंडेंट होगा। समझ रहे हो? तो एक्चुअली इसने ये तो बताया नहीं कि b/a कैसा नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो तुम फील कर पा रहे हो कि अगर b/a पॉजिटिव हुआ, ओरली सुनो, तो तुमको लगता है सर इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा। अरे e की पावर mx को मैंने t1 में पढ़ा है ना, ऊपर m e की पावर mx। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर वो 1/m करके बैलेंस कर लीजिए, और फिर a/b को भी बाहर निकाल लीजिए, तो e की पावर 2mx प्लस b/a। तो b/a पर डिपेंडेंट आंसर आएगा। इफ b/a पॉजिटिव, आंसर इन tan इनवर्स। इफ b/a नेगेटिव, आंसर इन ln, कि सर वो dx/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक। एंड इफ b/a इज 0, क्या ना, वो तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक। ठीक है। अप टू 85, 79 तो देखो तुम खुद से कर सकते हो, है ना? 79 के लिए एक मैंने क्राइटेरिया कुछ लोगों को सिखाया था कि आई प्रेफर रूट इन डिनोमिनेटर। 79 जिसने पूछा है, तो वो अगर इस आइडिया को फॉलो करेगा तो ही विल से कि सर रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर कुछ क्वाड्रेटिक आ गई। अब कॉमन सेंस से तुम कहोगे कि सर वो जो एक्स स्क्वायर है ना, वो तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे ही मेंटेन कर लीजिए, और फिर कुछ एक्स का टर्म बचेगा। तो तुम समझ गए कि सर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक सबको पता कैसे करना है। अब इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? नहीं तो तुम जानते हो कि सर हमारा एग्जाम निकालना दिक्कत हो जाएगा अगर आप सारे फॉर्म्स बार बार बता दोगे तो। 80 डू योरसेल्फ, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है, ठीक, खुद कर लेना। 82 एंड 85। 82, अरे यार तुम तो क्लास में ही नहीं रहते हो, ठीक है? तो यहां डिस्कशन में क्या कर रहे हो? घर बैठो आराम से, ठीक है? 85, लीव दिस क्वेश्चन, हाइपरबोलिक फंक्शन नॉट इन सिलेबस, छोड़ दो, ठीक। जितना भी hx फंक्शन है ना, साइन hx, कॉस hx, लीव देम। अप टू 85 डन। अप टू 90, कोई नहीं, मैक्सिमम तो हो चुका होगा ना। अप टू 90 क्विकली। 90, नो। 91 टू 95, 91, 87, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डू योर सेल्फ। बाकी लोग बताएं,
ये कन्हैया पूछ रहा है 87। सब लोग मिलकर के कन्हैया को हिंट दो कि कन्हैया ये कर लेना। लोग कन्हैया से मदद मांगते हैं, कन्हैया हमसे मदद मांग रहा है। बताओ यार, बताओ कन्हैया को बताओ सब लोग, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाउ टू डू, है ना। तो देखो भाई कन्हैया सब लोग बोल रहे हैं आई रेट लगा देना, ठीक। ओके, और उसके बाद लोग तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं कि 1/x √1 - x स्क्वायर पर तुम अटकोगे, फिर तुम 1 - x स्क्वायर को सीधा t स्क्वायर डालना, देखना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है कि सर बाई पार्ट्स लगाने के बाद अपॉन x इंटू √1 - x स्क्वायर आया, अब क्या करूं। तो यार वो 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है ना, तो ऊपर x लिखो नीचे x स्क्वायर बना, पुट 1 - x स्क्वायर t स्क्वायर, देखना पक्का बन जाएगा। 92 ही तो बताया, अभी नहीं बताया। अरे ये भी क्लास में अटेंड प्रेजेंट रहने वाला नहीं है ना, जिसका 92 डाउट है। 91 के लिए देखो सबको हिंट आ रहा है कि x को अगर t स्क्वायर रखेंगे तो क्वेश्चन t sin t dt बन जाएगा, और t sin t dt को बाई पार्ट से बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। सही है, तो रूट एक्स को हटा लो तो तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक। अप टू 95 डन। 94 में नीचे x6 है, ऊपर x स्क्वायर की पावर 5 है ना, 1+। तो एक बार क्या मन में आ रहा है कि सर x स्क्वायर को बाहर निकाल के देखें क्या। तो अगर x स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 + 1/x स्क्वायर बना, और बाहर x की पावर 5, नीचे x की पावर 6 ही लिखा है ना, तो एक x बचा कि सर एक x बचा, 1 + 1/x स्क्वायर रेज टू 5/2। कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी, यही आएगा ना। यहां तक ऑल गुड। अब तो तुम जानते हो कि सर ऐसी सिचुएशन में अब डेरिवेटिव जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा, x³ x स्क्वायर, डायरेक्टली t स्क्वायर ले क्या। अरे tan थीटा कौन लेगा यार, ट्रिग्नोमेट्री आई अवॉइड, कोशिश करता हूं अवॉइड करने की। 2/x³ 2t dt, t dt, फिर t की पावर 5 बिकम t की पावर 6। वैसे तो कांस्टेंट मैं तुमको लिखने में इंटरेस्टेड नहीं था। नाउ x स्क्वायर, देखना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या कि सर ये तो -1 + 1 लिखिए और प्रॉब्लम खत्म। सही है ना, a³ - b³। 95 बता दो सर, क्यों बता दो यार, मन ही नहीं कर रहा बताने का। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। हल्का सा डिफिकल्ट है भाई क्वेश्चन। x की पावर 4, देखते हैं क्या होता है ना भाई। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन तो देखो दिक्कत करते हैं। -1 + 1 नहीं करके मैंने क्या किया, मैंने इसको एक स्टेप बाई पार्ट लगाया, ठीक। देखते, इसको 2 पढ़ लो, 2 dt/√t का इंटीग्रल होता है 2√t, 2√t से 2 कट गया, x³, अब 3x स्क्वायर, यहां तक सब ठीक है, अब तक कुछ गलत नहीं है ना, ठीक। अब मैं अपने वापस फॉर्म पे चला गया, मैंने कहा यार वो मेरी एक आदत हुआ करती थी रूट इन डिनोमिनेटर की, तो चलो फिर से वही करते हैं।
तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ गलत हो तो बता दो। रूट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, सही। अब कुछ लोग समझ गए कि सर क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि जहां से चले थे ना ये वही आ गया, x4 अपॉन रूट। इसका मतलब है i एंड दैट अगेन इज i। देखो ध्यान से देखो कि सर ये तो फिर i बन गया, 4i। कहा था ना मैंने, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक। बाकी ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अब इसे तो तुम लोग ओरल करने में बिलीव करते हो कि सर इसको तो +1 और -1 लिखिए, और मुझको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, वो डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका वो हाई फाई सा आंसर हुआ करता था, x/2 अंडर रूट, देन पता नहीं क्या था यार, प्लस a²/2 ओ 3 को कॉमन ही रहने दो, प्लस a²/2 ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ब्रैकेट 3, और फिर माइनस कि सर इसका आंसर तो ln होता है, -3 ln x प्लस अंडर रूट, गॉट इट, प्लस सी। तो बढ़िया मेथड था कि सर कुछ डिफिकल्ट देखने को मिला, है ना। हमने किसी टफ सिचुएशन में भी आई क्रिएट कर लिया। अप टू 2096। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था यार, अब भी तो किया था यार। 1 माइनस क्यूब रूट एक्स 1 प्लस क्यूब रूट एक्स, तुमको लगने का सर ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। इस पूरे को मैं t² मानूंगा, इससे क्यूब रूट एक्स निकालूंगा, फिर क्यूब रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो पावर 2/3 होता है, तो 1 अपॉन वो जो अपॉन एक्स लिखा है ना, उसको पावर 2/3 इंटू पावर 1/3 कर लेना। मुझे ऐसा लगता है अब तुम कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट स्टिल आई कैन डू, है ना। अब बन जाएगा। अप टू 2000 डन। एक मामूली सा थ्योरी का कंसेप्ट बताऊंगा, मामूली सा, है ना, इंपॉर्टेंट। अप टू 2200 एनी डाउट? नो। 98। यार मैंने पेज पलटा दिया था, मालूम है पप्पू। पप्पू तुमने वो कंसेप्ट नहीं सुना क्या, आई प्रेफर रूट इन डिनोमिनेटर? तो लगाया करो यार, रूट 2x प्लस 1 से पप्पू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2x प्लस 1 अपॉन में आया, ऊपर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना, सही। तो क्या बोलूं मैं, x अंडर रूट, ये सीधा लीनियर को t² लेने से नहीं कर लेंगे कि सर 2x प्लस 1 को सीधा t² डायरेक्ट ही ले लेते हैं, है ना। मेरे ख्याल से डायरेक्ट ले लो यार, हटाओ, क्योंकि मैं वो रूट को नीचे लेके भी जा रहा हूं ना, तब भी कोई खास मजा आ नहीं रहा है, सही। तो मेरे ओपिनियन में तुम डायरेक्ट t² लो, जब ना बने ना तो मुझे बताना भाई। ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होगा कि सर डिनोमिनेटर में पावर हाई फाई आ रही है ना। तो तुमको पावर रिड्यूस करना तो मैंने सिखाया है ना, कि डिनोमिनेटर की पावर कैसे रिड्यूस की जाती है, याद आ गया। डायरेक्ट t² से करो, बढ़िया सोल्यूशन है। हाँ, उसके बाद भाई बाई पार्ट, सबको पता है पावर डिनोमिनेटर की रिड्यूस करते हैं। 99 टफेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक। कि सर रहने दो सर, ये पूछ के क्या करूंगा, ठीक। बाकी लोग बताएं भाई, इसको 99 का हिंट दें, बस बताओ, सब लोग बताओ इसे। आयुष को बताओ सब लोग मिल करके कि आयुष इस सवाल में ये करना है तेरे को,
वेट कर रहा हूं तुम लोगों के हिंट का। ठीक है, आयुष, देवज्ञा, दीपक और लोग, बाकी लोग का वेट कर रहा हूं। जय, है ना, तनय, पावर 5 पावर 3 क्यों लिख रहे हो? हर्षित, कौशल, अरे सभी लोग लिख रहे हैं यार, अब तो सब है। मयंक, है ना, तो सभी लोग कह रहे हैं कि x की पावर 5 पुट्टी ले लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आगे की भी मदद तुम्हारी करने को तैयार बैठे हैं कि जब p³ -1 आ जाए तो वो उसके बाद भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, मालूम है? देखो कितने कोऑपरेटिव है तुम्हारे फ्रेंड्स, राइट? ठीक है, ये बाई पार्ट्स कौन बोल रहा है? हाँ, बाई पार्ट्स कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता कि मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। अप टू 05, 01, हाँ देवज्ञा ठीक है, बिल्कुल, दीपक भी करेक्ट है। ओके, 1 to 5 नो, 6 पता है नवदीप, 6 को तुमको खुद करना है कि सर 6 जो है ना, x² e⁻x sin x आप कर चुके हो। अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि cos x मैं करके दूं। बाकी लोग इसको बताओ भाई, नवदीप को बताओ सब लोग। प्रद्युम्न 4 पर आ रहा हूं मैं, पहले 6। देखो दीपक बोल रहा है, और कोई? जय बोल रहा है, बाकी लोग भी लिखे, वेट कर रहा हूं। A5, देवज्ञा, अरे और नाम कहां है? हर्षित, कौशल, वो तो बात की बात है तुम तो जनरल बात लिख करके बैठ गए। क्या बात है, बड़े कम नाम है। हर्षित आई थिंक लिखा था कि नहीं लिखा था? हर्षित तो यार बड़े कम लोग पढ़ाई करते हैं। अब नवदीप भी लिख रहा है, ओके, केवल इतने लोग? हाँ बिल्कुल ठीक है, A5 बताने वाले केवल इतने लोग, ये तो बहुत कम है। अभिराज, ओके, अभी तक हम डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए। बस मेरे ख्याल से चलो जितने लोगों ने बता दिया उतने ठीक है, हटाओ, है ना। बाकी लोग इसका मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, किया हुआ क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे हैं। यूज कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो 04 बोला है, टेकन इन क्लास। बाकी लोग जानते हैं ना कि सर 04 क्लास का इलस्ट्रेशन था, जिसको आपने 3 मेथड से बताया था। ठीक है, तो जिसका 04 डाउट है उसके लिए मेरा हिंट है, डू यूजिंग एटलीस्ट 1 मेथड। ओके, 02 भवदीप, तुम फॉर्म पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है, वेरी पुअर। घर पर कॉपी के पन्ने पलटाना और फॉर्म्स को पहले पहचानना सीखो कि ये है किस मेथड का क्वेश्चन, राइट। अप टू 10 ओवर, अप टू 10 इज डन। 03 बताने का मन नहीं है मेरा, ठीक है। अरे बाप रे, 02 के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है 10x/2 को पुट करेंगे। कैसी बात कर रहे हो यार नवदीप? 2202 के लिए 10x/2 यूज करेंगे, इज इट? तुमने, तुम्हारी किताब में मिसप्रिंट तो नहीं है क्वेश्चन? हाँ, मेरे ख्याल से बाकी लोग सब समझ चुके कि हाँ सर हमें पता है ये मेथड है। हाँ, अब करेक्शन आया है, ठीक है नवदीप, नाउ करेक्ट। ओके, जो पढ़ाया यार फॉर्म सीधी सीधी यूज किया करो, है ना। कोई कह रहा है कॉटेक्स,
अरे क्यों, जब तुमको सीधा सीधा 10x t बताया है तो वही करो ना यार। 11 to 15 111 नहीं, 111 नहीं, 2211 22215, नो डाउट। अप टू 15 10 नोट्स चेक करो। 12 आई प्रेफर रूट इन डिनोमिनेटर, रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2, न्यूमरेटर आई गॉट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 विच आई स्प्लिट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब कुछ समझदार लोग कह रहे हैं कि ये जो प्लस 1 वाला इंटीग्रल है ना, इसको साइन कॉस में लिख लीजिए। साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ऊपर कॉस एक्स आ गया। अब कुछ समझदार लोग कह रहे हैं कि ऊपर कॉस है ना, तो नीचे पूरा साइन कन्वर्ट करो, तो साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर बिकम 2 माइनस साइन स्क्वायर। खुद से करके देखना कि हाँ सर यही आया है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने के बाद। ये तो खत्म हो गया यार, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसका आंसर ln है, इसका आंसर साइन इनवर्स है। 14। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस पूछ के क्या करोगे यार, घर पे पढ़ाई करो, ठीक है। जिसको 14 का डाउट है वो नोट्स चेक करे कि कहां पढ़ाया था। अप टू 15 डन। 16 to 20 अनुज खाली पढ़ाई करके करोगे क्या? अगर सवाल नहीं कर पाओ तो चैप्टर्स की लिस्ट क्यों बढ़ा रहे हो? और अगर बोर्ड के लिए पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो यार, यहां पर क्या कर रहे हो, है ना। थोड़ा होमवर्क में पार्टिसिपेट करो, लोगों की मदद करो, हिंट बताओ। तुम तो पहले बस चैप्टर्स बढ़ा रहे हो सर। डेफिनेट एओडी के बाद डेफिनेट इंटीग्रल, फिर उसके बाद एरिया, फिर उसके बाद डीई, उसके बाद सिलेबस खत्म, हाँ वेक्टर 3D, फिर सिलेबस खत्म के बाद क्या सर, उसके बाद घर बैठेंगे, बहुत थ्योरी पढ़ ली, हाँ। 17 18 20 ओके। 17 18 20। 17 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यूज बाय पार्ट्स। 18 में इंटेलिजेंटली अगर बाई पार्ट लगाना है तो ओरली बताता हूं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को लोग लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो जब बाई पार्ट लग जाएगा तो बाई पार्ट का स्टेप के बाद जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और एक, अच्छा ये x की पावर लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़ो ना यार, ये मेरी किताब में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। x की पावर कुछ लिखा है क्या इसमें? सिंगल x है ना ये बताना 18 क्वेश्चन में क्या ये प्रॉब्लम है क्या? 18 क्वेश्चन कोई रीड करके बताए, ये सही है या इसकी पावर 2 है? नहीं, ये तो होल स्क्वायर है, यहां क्या है? यही है, बस ठीक है। तो फिर तो मैं सही जा रहा था, फिर क्यों परेशान हो? फिर तो बाई पार्ट, तो बाई पार्ट का पहले स्टेप के बाद तुम यहां आओगे ना कि सर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी, और फिर इसका भी डेरिवेटिव, तो अगले स्टेप में हम यहां एंड अप करेंगे। और ये क्वेश्चन सबको पता है कि ये क्वेश्चन मैं कैसे कराता हूं, जल्दी से बताओ। कोई जानता है ना कि सर इस इंटीग्रल के आने के बाद मैं क्या करता हूं? बस एक स्टेप लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमको आता है। x, बिल्कुल ठीक, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की पावर रिड्यूस। नहीं, मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला ही नहीं। अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा कि एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा।
तो ये 1/x³ बन जाएगा। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली आओगे तो यहीं पर कि सर उसके बाद बाई पार्ट लगाने के बाद यहीं तो आएंगे, और इसके बाद पावर रिड्यूस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो लोग जानते हैं हाउ टू यूज पावर रिड्यूस। अब कौन सा पूछा था? 18, 19 सब एक ही है। 20 कर लोगे ना कि सर वो 1 - 2 की पावर x को t रखने से हो जाता ना क्वेश्चन, या 2 की पावर x नीचे है तो ऊपर भी तो होनी चाहिए। जानते हो ना इस बात को कि 2 की पावर x इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, देन इट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। सही है? तो मुझे तो लगता है 2 की पावर x को डायरेक्टली t रखते तो शायद क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि सर डायरेक्टली इसको एक बार t डाल के देखते हैं। तो 2 की पावर x dx, वो कांस्टेंट तुम बैलेंस करना है, dt। तो एक 2 की पावर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो कुछ dt आएगा। मैं कांस्टेंट को बॉदर ही नहीं कर रहा, है ना, ln वगैरह को मैं बॉदर ही नहीं कर रहा, ln2 है ना। और फिर नीचे t की पावर 4 बनेगा, एक 2 की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ था, तो मेरे ख्याल से 1 - t ये आएगा क्वेश्चन कि सर ये प्रॉब्लम बन रहा है। सही कहा ना मैंने? और अब इस प्रॉब्लम को तो तुम लोग जानते हो ना कि कैसे मैनेज करें, कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये दोनों मैनेज हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए तो लोग कहेंगे कि आप T4 - T4 - 1 लिख दीजिए। तो ऐसा करने से पहला तो हो गया, और दूसरा क्या ना, मुझे इसका फॉर्मूला पढ़ाया है, आई नो दिस फॉर्मूला वेरी वेरी वेल। कई लोग समझ गए? (21 to 25) 21 to 25 क्विकली। नो, 20 तक ही करके आए हो क्या? थोड़ा टाइम दे दूं? बताओ भाई, 20 के आगे का डिस्कशन कल करूं या अभी कर दूं? अभी कर दूं? ठीक है। 21 to 25 जल्दी से लिखो, वेट कर रहा हूं। 21 to 5, अच्छा, नो डाउट है, वेरी गुड। चिंता की बात नहीं है, 21 से 25 के क्वेश्चंस को ज्यादा इजी भी थे। हाँ हाँ, ठीक है, नो डाउट ना, गुड। 25, ओके। शायरी आखिरी क्वेश्चन होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि ये सबसे टफ होगा। एक्स स्क्वायर का क्यूब, अरे यार ये पता, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स होता है। एक काम करो, 25 पूछा है ना, 1 + x² को सीधा t लो, t³ x dx चला गया dt, ठीक। और 3 + x² मतलब 2 + t का होल क्यूब, इसको खोल देना। होल क्यूब नहीं है, होल स्क्वायर है, सॉरी, होल स्क्वायर। और एक बचा x², x² है t - 1। ब्रैकेट को सीधा ओपन करो, ये पॉलिनोमियल को, अरे काहे का पार्शियल फ्रैक्शन, इसको सीधा ब्रैकेट को खोलो, अपॉन t³ करके अलग अलग तोड़ देना, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 30, हाँ, तो x³ मैंने मैनेज कर दिया, चिंता मत करो। लोग जानते हैं कि वो x² कैसे लिखा है, 27 29
27 तो नहीं बताऊंगा मैं। 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, गो बाई 10 2x मेथड। a प्लस बी साइन स्क्वायर के क्वेश्चन को tan से किया जाता है, तो लोग 27 को tan 2x में कन्वर्ट करके करेंगे कि सर 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिखा है, चेंज इट इनटू tan 2x, और tan 2x कंप्लीट करेंगे तो लोगों को डायरेक्ट क्वाड्रेटिक dx अपॉन क्वाड्रेटिक नजर आ जाएगी। 29 एकदम स्ट्रेट फॉर्म का क्वेश्चन है। लोगों को फील आ रही है कि सर ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड वाला क्वेश्चन है। 29 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे लेकर के x एंड 1 बाई एक्स की फीलिंग है। x एंड 1 बाई एक्स क्लास में कराया हुआ यार, एक x बाहर आ गया, सही है। अब क्योंकि तुमको x एंड 1 बाई एक्स की फील है, तो तुमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x कॉमन निकाल लिया। तो अब कुछ लोग समझ गए कि सर यहां एक्स स्क्वायर आ गया और यहां एक्स स्क्वायर है, उसको ऊपर रेस कर दो, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोग तो ओरली आंसर कर देंगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन निकला, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। इसका आंसर डायरेक्टली सेक इनवर्स लिख लेना, 1 बाय रूट 2 सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स बाय रूट 2। कुछ गया दिमाग में कि हाँ यार ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 30 में कुछ याद आ रहा है, मैंने इसके बारे में क्या कमेंट किया था, cos x x cos x। कुछ लोगों को स्टेटमेंट याद आया कि सर ये सिंगल इंटीग्रल अगर आप दोगे ना तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर पता आप इस सिंगल इंटीग्रल को दोगे ना, मैं इसे भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने दो कंबाइंड में दे दिए और क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब वो कैंसिलेशन ट्रिक आपने एक बताई थी, है ना। तो एक लाइन में खत्म करूं, चलो दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, दोनों को एक साथ। बाकी तुमको पता है कि सर आप क्या करते हो, एक को एज इट इज छोड़ देते हो और एक को करते चले जाते हो, और फिर एक सिचुएशन आती है जब वो बाद वाला कट जाता है, सही है ना। तो चलो यहां दोनों को करते हैं। तो फीलिंग आ रही है सेकंड फर्स्ट, ये e की पावर t dt लिखा हुआ है, तुम तो जानते हो इजियर टू इंटीग्रेट। एक्सपोनेंशियल सबसे ज्यादा आसान होता है सॉल्व करने में। ये रहा इसका इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल e की पावर साइन, सही है। इजियर टू इंटीग्रेट सेकंड सेक एक्स, कितने माइनस आ गए मेरे ख्याल से, एक माइनस और एक बाई पार्ट का माइनस, 2 ए की पावर साइन इंटू कॉस इंटू सेक। ये तो कट गया यार, दिस होल इंटीग्रल, प्रॉब्लम खत्म। प्लस p लगा लेना, ठीक है। चलो भाई तुम लोग का बेस तो बन गया। अभी बर्मन में एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, दैट इज मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे, मैं तुमको सारे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। तो कल जो क्लास है ना उसमें नॉट ऑल, ये सारे नहीं पूछूंगा मैं, इसमें मैंने शायद 5 क्वेश्चन तुमको दिए थे, 5 या 6 होंगे, ठीक है। तो उसमें किसी में डाउट हो तो कल पूछना, आज नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है।
कि सर आज के लिए थोड़ा भारी हो जाएगा ना, क्योंकि वो मिसलिनियस ही अपने आप में भारी था। तो ये क्वेश्चंस तुम्हारी कॉपी में लिखे होंगे, मैंने नंबर लिखा हुआ है, तो अटेम्प्ट देम, राइट, 7 क्वेश्चंस, ओके। प्लस 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 1 या 2, ज्यादा नहीं, चिंता मत करो। यू कैन ट्राई 21, 61, थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत ज्यादा देने में इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हार्डली पॉसिबल है ना, कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। ये क्या, ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। सेवेंटी 73 तो क्लास का इलस्ट्रेशन है। चलो बस बहुत है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं, राइट। कल की क्लास में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था ना, कि सर इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट इज ऑल परफेक्ट, वो सब सही था। बस एक छोटी सी मैंने एरर की, कल जाके मैंने एनसीईआरटी देखा, क्योंकि मुझे हल्का सा डाउट आ गया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तुमको ध्यान है, मैंने कांस्टेंट फंक्शन को इंक्रीजिंग में कॉल कर दिया था। कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ऐसा मैंने कहा था। मेक करेक्शन, कांस्टेंट फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग, इसको कांस्टेंट ही कहा जाता है, बस। बाकी तुमको और कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है कि सर ये वाले ग्राफ को क्या हम अब इंक्रीजिंग नहीं बोल पाएंगे, नहीं, ये अभी भी इंक्रीजिंग ही है, समझ गए। सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन में मैं करेक्शन कर रहा हूं, ओनली कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और आईआईटी वही मानेगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, समझ गए। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो ये अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना। वैसे तो ये छोटा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन चिंता मत करो, आईआईटी के प्रोफेसर इस टाइप के क्वेश्चंस को रेज ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम तो अपनी थ्योरी पर रहो मेंटेन, कि फंक्शन का थोड़े मोमेंट के लिए बढ़ना जरूरी होता है, मतलब इट कैन टेक कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर थ्रू आउट कांस्टेंट है अपनी पूरी डोमेन में, ठीक है, तो फिर उसको कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कहा जाता है। बस इतनी छोटी सी बात है, राइट। तो इस बात को नोट बना लो। अरे एनसीईआरटी ने साफ लिखा है यार, इसलिए अपन उस बात को बात मानते हैं, ठीक, कि सर हॉरिजॉन्टल फंक्शन हो सकता है, लेकिन उसको कम से कम थोड़े टाइम के लिए तो बढ़ना जरूरी है, ठीक है। कि इंक्रीज बीच में हुआ था, कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ था फंक्शन, ठीक, कुछ पोर्शन में तो, है ना, फिर भले ही वो कांस्टेंट हो जाए, लेकिन अगर अपनी पूरी डोमेन में कांस्टेंट है तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं कहते, ठीक। देखो, मैं कल के लिए कोई और होमवर्क नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से कल के लिए सफिशिएंट होमवर्क है मेरे पास, ठीक। लेकिन जो लोग फ्री हो गए कि सर मैं क्या करूं, तो तुम लोगों के पास में इनडेफिनेट की शीट आ चुकी है, सही कह रहा हूं मैं कि इनडेफिनेट की शीट है हमारे पास। तो उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ओनली वन एक्सरसाइज, विच इज एक्सरसाइज नंबर 1, विच इज ओवर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। उसे तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कब, जब वो जीएन बर्मन के क्वेश्चंस रिमेनिंग
ये सब फिनिश हो जाए। इसमें मैंने हार्डली 5 प्रॉब्लम सेलेक्टेड दिए हुए हैं, प्लस 2 मोर क्वेश्चंस, 2 सवाल और। ठीक, नहीं नहीं, मिक्स विद डेफिनेट कहां गया? कल कल अच्छा मैं बताऊंगा, अभी तुम शीट को मत हाथ लगाओ, ठीक है? कल मैं शीट एक बार खुद ले लूं कि तुमको कौन सी शीट दी गई है, फिर मैं होमवर्क दूंगा। तो अभी आज के लिए तुम लोग शीट को टच मत करो, तुम्हारा चैट चला गया, ठीक है? आज शीट को रहने दो, डोंट टच, ठीक? कल बताऊंगा कि तुम शीट से क्या कर सकते हो, ठीक है? चलो भाई, बाय, जय हिंद।